सो गाइस, आपके भी गमलों में या फिर पौधों में कुछ इस तरीके से फंगस लग रहा है या फिर जड़ों में जड़ें धीरे धीरे गल रही हैं या फिर गमले में कांजी जम रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा पानी या फिर कुछ इस प्रकार के पौधे जिनकी ये आप लोग चेक कर सकते हो, जिनकी कुछ ब्रांचेस हैं ये सूखती जा रही हैं और ये धीरे धीरे करके पूरे इस पौधे को ख़राब कर देंगी। सो इन्हें सही टाइम पे अलग ना करना, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से फंगस लग रहा है आपके हर एक गमले में। जैसे हमारे इस गमले में लगना शुरू हो चुका है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कांजी पूरे गमले में जम चुकी है। सो वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अक्सर बरसात के मौसम में पेड़ पौधों में जड़ों के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये मिट्टी वाला हिस्सा, यहाँ पर फंगस लगने लग जाता है या फिर कई बार काई जमने लग जाती है, जिनकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और सूखने लग जाते हैं। ब्रांचेस जो होती हैं इस तरीके से सूखती हैं या फिर पौधा भी पूरा कभी कभी सूखने लग जाता है। इसकी वजह क्या होती है और हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए, बरसात के टाइम पे किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो ये सारी बातें आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। सो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसकी बिल्कुल भी मत करना और छोड़ कर तो बिल्कुल भी मत जाना। सो चलते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें कि बरसात के टाइम में ही अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पौधों में काई जमने लग जाती है या फिर पौधों की जड़ों में फंगस लगने लग जाता है। और फंगस इतना गंदा होता है, अगर एक बार लगना शुरू हो जाए तो उसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी भी एक गमले में अगर ये शुरू हो जाता है ना, तो उस गमले के सारे पौधों को ये ख़राब ही करता है और उसी के साथ साथ मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो हमें इससे नहीं लगने देने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये किन किन वजहों से लगता है बरसात के मौसम में। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आती है एक ज़रूरत से ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा कि जितने की गमले को ज़रूरत ही ना हो। सो गाइस, हमेशा आप लोग अपने वही गर्मी और सर्दी वाला जो रूटीन होता है उसके हिसाब से पानी डालते ही जा रहे हो बरसात के मौसम में, बिना मिट्टी को चेक किए कि मिट्टी गीली है या फिर नहीं। क्योंकि बरसात का एक ऐसा मौसम है जिसमें पानी की पौधों को बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। मिट्टी जो होती है हमेशा गीली ही रहती है, अक्सर बरसात बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से मिट्टी गीली रहती है और पानी जो होता है मिट्टी का वो भी बहुत धीरे धीरे सूखता है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है, धूप भी बराबर नहीं निकलती। ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, कुछ इसी तरीके से बादल छाए रहते हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जब भी पानी डालना है तो मिट्टी को हमेशा चेक करके ही पानी डालना है। सो अगर मान लो हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं और बरसात ज़्यादा हो रही है, तो वो भी आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पानी का होल होता है गमलों के नीचे वाले हिस्से में, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह की ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से थोड़ी बहुत गमले के नीचे से जड़ें निकल रही हैं। तो ये एक्स्ट्रा पानी का होल है जिसमें से मिट्टी भी निकलती है कभी कभी पानी के साथ साथ। तो ये सारे जो होल है ना, आप लोगों को चेक करने होंगे गमले के कि ये सारे जो होल है ये खुले रहने चाहिए। अगर ये सारे होल बंद हो जाते हैं तो इसकी वजह से भी पानी जो है गमले में जमा रहता है। तो ज़्यादा पानी जमा रहने की वजह से जो जड़ें होती हैं वो गलने लग जाती हैं और धीरे धीरे मिट्टी जो होती है इतने ज़्यादा पानी की वजह से फंगस पकड़ने लग जाती है और जड़ें गलती हैं तो पौधा भी हमारा ख़राब होता है। अब तो हमने कर ली पानी की बात, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा बरसात के टाइम में। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं, अगर पौधे को या फिर गमले को सही हवा या धूप नहीं मिली तो उससे भी पौधा ख़राब होने वाला है, क्योंकि बरसात का पानी है और मौसम भी ठंडा रहने वाला है। तो गमला इतनी जल्दी तो आपका सूखेगा नहीं, और जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, जितने लॉन्ग टाइम तक नमी ज़्यादा रहेगी, उससे भी नुकसान है। तो फंगस उससे भी पकड़ता है। तो हल्की सी पौधे को हवा और धूप दोनों चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है पर्याप्त, तो पौधों की हालत ऐसे से हरे से ऐसी पीली पीली पड़ने वाली है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारा ये जो 12 मासी का पूरा पौधा है सूख चुका है और धीरे धीरे इसकी जो पत्तियाँ हैं पीली पड़ के कुछ इस तरीके से झड़ रही हैं। और ये वाला जो पौधा है ये पूरा का पूरा हमारा पौधा सूख चुका है। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर ये चीज़ें आप लोग ध्यान नहीं रखते हो तो फंगस जो है धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लग जाता है, वो भी गमलों में, और धीरे धीरे पौधों को इस तरीके से डैमेज करने लग जाता है। यहाँ पर आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस, तीसरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हमारे जो पौधे होते हैं ना, जब भी फंगस लगता है तो ये जो फंगस लगता है वो पौधे को एकदम ख़राब नहीं करता है, धीरे धीरे करके डैमेज करता है। तो मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये आप लोग हमारा पौधा चेक कर सकते हो, 12 मासी का है। इस गमले में जड़ों के नीचे जड़ें जो है ख़राब हो रही है इस पौधे की। सो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो,
ये बारहमासी का पौधा धीरे धीरे सूख रहा है। ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, ये ब्रांच ख़त्म है, ये ख़त्म है, और बाकी सारी जो ब्रांचेस है इस पौधे की वो हरी है। सो ये जितनी भी ब्रांचेस ख़राब है ना, इन ख़राब ब्रांचेस को हमें तुरंत अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो ब्रांच है ख़राब वाली, ये सही ब्रांचेस को भी ख़राब कर देंगी और सुखाती चली जाएंगी। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये ब्रांच यहाँ से पूरी सूख चुकी है, ये 2 ब्रांच, ठीक है ना, ये यहाँ से हरी है, और ये एक और ब्रांच है जो कि यहाँ से सूखना चालू हो चुकी है। ये आप लोग चेक कर सकते हो बिल्कुल जॉइंट पे से। सो ये ऐसे ही एक दूसरे में ये जो फैलाव करती हैं ब्रांचेस से ब्रांचेस में, ये चीज़ जो है फैलती रहती है और ये एक दूसरे को सुखाती रहती हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा जो पौधा होता है वो पूरा पूरा ख़राब होने लग जाता है। सो इन चीज़ों को आप लोगों को फैलने से बचाना है। तो पौधे के अंदर जितनी भी ये पीली पत्तियाँ होती हैं, ये आप लोग देख ही सकते हो, इनको भी आप लोगों को अलग करना है, और उसी के साथ साथ ये जो ब्रांचेस होती है ना, इनको भी आपको टाइम पर अलग करना होगा। सो गाइस, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा पानी का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सो अब मैं आप लोगों को बचाव बता देता हूँ कि बचाव क्या कर सकते हो आप लोग इन चीज़ों को फैलने से बचाने के लिए। तो गाइस, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक गीली नहीं रहनी चाहिए। ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमारी जो पत्तियाँ हैं इस पौधे की पूरी सूखी हुई हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर पत्तियाँ गीली रहती हैं तो वो कुछ इसी तरीके से पक जाएंगी या फिर पीली पड़ने लगेंगी। और दूसरी बात है, बरसात के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के ही पौधों को नहीं बचा सकते हो। इसके साथ साथ आप लोगों को कई सारे बचाव करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने आप लोगों को जो गलतियां बताई हैं उन गलतियों से बचना होगा, और उन सारी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। तभी जाके आपके जो पौधे हैं वो बरसात में भी हरे भरे रहेंगे और दुगनी ग्रोथ करेंगे। सो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा बरसात के इन मौसमों में। सो गाइस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना मत भूलना, और वीडियो पे न्यू और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो पे न्यू हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो आज के लिए इस वीडियो एंड ब्लॉग को अगर पसंद आई हो तो चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। सो बाय, मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।